प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक बहुत ही शक्तिशाली वचन के साथ। वचन के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि हम मिलकर घोषणा करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। पर हर बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना की गहराई। प्रार्थना हमारी आत्मा की सांस है। जैसे शरीर को जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, वैसे ही आत्मा को जीने के लिए प्रार्थना करने की। प्रार्थना या आत्मिक युद्ध का हथियार है। जब शैतान हमला करता है तब प्रार्थना हमें सुरक्षा देती है। प्रार्थना आशीषों का द्वार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वर्ग को अपनी परिस्थितियों में आमंत्रित करते हैं। एलिया की प्रार्थना। एलिया ने प्रार्थना की तो 3 साल और 6 महीने तक वर्षा नहीं हुई। फिर उसने दोबारा प्रार्थना की और स्वर्ग से वर्षा बरसी। यह दिखाता है कि प्रार्थना प्राकृतिक परिस्थितियों को भी बदल सकती है। हन्ना की प्रार्थना। हन्ना बांझ थी, लेकिन उसने आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की और शमूएल नाम का भविष्यवक्ता पाया। यह दिखाता है कि प्रार्थना बांझपन को आशीष में बदल सकती है। दानियेल की प्रार्थना। जब राजा ने आज्ञा दी कि कोई परमेश्वर को ना माने, तो भी दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा और शेरों की मान में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। यह दिखाता है कि प्रार्थना हमें मृत्यु से बचा सकती है। यीशु मसीह की प्रार्थना। गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु ने इतनी गहरी प्रार्थना की कि उसका पसीना भी रक्त की बूंदों जैसा हो गया। उस प्रार्थना ने उसे क्रूस सहने की सामर्थ्य दी। जीवन से अनुप्रयोग। जब चिंता हो, चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन प्रार्थना करने से परमेश्वर की शांतिदायक हाथ हमारी परिस्थितियों में आता है। जब दरवाजे बंद हो, प्रार्थना वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोलती है। जिस जगह मनुष्य ना कहता है, वहीं प्रार्थना से परमेश्वर हाँ कर देता है। जब अकेलापन सताए, प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। स्वर्गीय पिता हमेशा हमारे साथ है। जब चमत्कार की ज़रूरत हो, प्रार्थना से असंभव बातें संभव हो जाती है। प्रार्थना क्यों आवश्यक है? प्रार्थना से हम आत्मिक शक्ति पाते हैं। प्रार्थना से पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। प्रार्थना से आशीष से आती है। प्रार्थना से हमारा हृदय बदलता है। आज हमारे लिए शिक्षा। हम सिर्फ समस्या आने पर ही प्रार्थना ना करें, बल्कि रोज़ाना प्रार्थना करें। सुबह उठते ही दिन परमेश्वर को सौंपे। सोने से पहले दिन का धन्यवाद करें। जब डर लगे तो तुरंत प्रार्थना करें। जब खुशी मिली तो धन्यवाद की प्रार्थना करें। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर एक घोषणा करते हैं। मैं घोषित करती हूँ कि प्रार्थना मेरे जीवन का रेखा है। मैं घोषित करती हूँ कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि स्वर्ग में सुनी जाती है। मैं घोषित करती हूँ कि मेरी प्रार्थना से बीमार चंगे होंगे, बंद दरवाजे खुलेंगे और शैतान पराजित होगा। मैं घोषित करती हूँ कि मैं चिंता में नहीं, प्रार्थना में जीवन बिताऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। हे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें प्रार्थना का वरदान दिया। प्रभु, हमें याद दिला कि प्रार्थना कोई बोझ नहीं, बल्कि आशीष है। जो लोग अभी निराशा में हैं, उन्हें प्रार्थना से आशा मिले। जो बीमार हैं, उन्हें प्रार्थना से चंगाई मिले। जो परिवार टूटे हुए हैं, उन्हें प्रार्थना से पुनः स्थापना मिले। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे कि हम निरंतर तुझसे बातचीत करें। हम घोषणा करते हैं कि प्रार्थना से हम हर युद्ध में विजयी होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम से ये प्रार्थना करती हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस वचन से उत्साहित हुए हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए, प्रार्थना मुझे ऊंचा करेगा।
इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।